प्रभु से सुनने के लिए तैयार है आप लोग? हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन में जाएंगे, निर्गमन का किताब उसका 17 अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 17 अध्याय 8 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 8 to 13। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे, और तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून एक, हूर एक, और मैं उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना? हालेलुया, आमेन। यहाँ पर वचन कहता है कि मूसा जो परमेश्वर का सेवक था, उसने यहोशू से कहा जाके अमालेकियों से लड़ने के लिए। हालेलुया, आमेन। दुश्मनों से, इजराइल के दुश्मनों को के साथ जाके यहोशू से कहा गया, जाके उनके साथ लड़, कुछ लोगों को लेके जा, इजराइल की सेना को लेके जा, जाके वहाँ पर लड़। हालेलुया। और मूसा ने यहोशू से देखे क्या कहा, उसने यहोशू से ये नहीं कहा कि जाकर पूरा दम लगा दे, अपनी ताकत लगा दे, ध्यान लगा दे और उनसे लड़ तो तू जीत जाएगा। मूसा ने उससे कहा कि जा वहाँ पर और उन लोगों के साथ लड़ सेना को लेके, और मैं जाऊँगा पहाड़ पर और मैं अपने हाथों पे परमेश्वर का जो लाठी है ऊंचा करके रखूँगा। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, वो यहोशू से कह रहा है तू जाके वहाँ पर लड़। हालेलुया। पर तेरा विजय जो है, मैं जो करने वाला हूँ उस पर निर्भर होगा। हालेलुया। तेरा विजय पाना जो है तेरी ताकत पे निर्भर नहीं होगा। यहोशू, तेरा विजय पाना जो है, जो सेना को तू लेके जा रहा है, वो सेना कितनी बड़ी है, उनके अंकों पर निर्भर नहीं होगा। तेरा विजय जो निर्भर होता है वो मेरे ऊपर निर्भर होता है। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं उस पहाड़ पे जाके प्रार्थना करने वाला हूँ, और उस प्रार्थना के द्वारा तुझे विजय मिलेगा। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, आपके परिवार में जो समस्या है, हालेलुया, कई सारे प्रॉब्लम्स है या कई सारे कठिनाई है, वहां पर विजय आपके ताकत, आपका ध्यान या आपके बल लगाने से नहीं मिलेगा। वो प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा ही उन विषयों में विजय जरूर आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी एक लड़ाई यहोशू लड़ रहा है तलवार के साथ, एक सेना के साथ लड़ रहा है, पर उसका विजय तलवार के बल पे नहीं निर्भर हो रहा है। उसका विजय जो मूसा प्रार्थना करने वाला है, हालेलुया, उस प्रार्थना के ऊपर उसका विजय लगा हुआ है, निर्भर होता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, हमारी जो लड़ाई है, आमेन, हमें प्रार्थना से लड़ना है। हालेलुया। और जब भी हम लोग प्रार्थना से लड़ेंगे तो ही हम विजय प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। हमारे मन से, हमारी बुद्धि से हमारे पास कितना ताकत है, या हमारे पास कितना पैसा है, या हमारा कितना पहचान है, उसके द्वारा अगर हम लड़ने गए आत्मिक विषयों में, कभी भी हमको विजय नहीं मिलेगा। हालेलुया। शारीरिक विषयों में भी कभी भी हमको नहीं विजय मिलेगा। हालेलुया। जब भी मसीह के द्वारा आप बुलाए गए, मसीह के द्वारा आप एक योद्धा करके चुने गए, ये बात को याद रखना। हालेलुया। किस बात का योद्धा? तलवार और ये कांटे से लड़ने वाला योद्धा नहीं, प्रार्थना के द्वारा लड़ने वाला योद्धा करके प्रभु ने आपको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। और मूसा यहाँ पर कह रहा है तू वहाँ पर लड़ने के लिए जा, मैं पहाड़ पे जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो तुझे उस प्रार्थना के द्वारा जीत मिलेगी।
आमेन, हालेलुया। देखिए, मूसा परमेश्वर का सेवक है, हालेलुया। परमेश्वर का सेवक होने के नाते उसको पता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना, सेना में जो लोग लड़ने जा रहे हैं, हालेलुया, दुश्मन जिनके ऊपर अटैक कर रहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। अगर आप कहते हो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है सेवकाई के लिए, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, तो आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी जानना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया। ये आपका जिम्मेदारी है, हालेलुया, लोगों के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। जो लोग युद्ध में जूझ रहे हैं, हालेलुया, दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये आपका जिम्मेदारी है। अगर आप प्रभु के सेवक है, ये आपका जिम्मेदारी है, ये मेरा जिम्मेदारी है वो विषयों के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया। मूसा वहां पर प्रार्थना करने गया, हालेलुया। अगर प्रभु के सेवक आपके ऊपर है, अगर ऐसे मूसा जैसे प्रभु के सेवक आपको अगुवाई कर रहे हैं, ऐसा मूसा जैसे प्रभु के सेवक आपके साथ है जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर में आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहोशू सही परमेश्वर के सेवक के साथ था। जो यहोशू जिस परमेश्वर के सेवक के साथ था, वो परमेश्वर का सेवक यहोशू को सही रास्ते पर चलाता था, हालेलुया। वो परमेश्वर का सेवक यहोशू के लिए प्रार्थना करता था, हालेलुया। इसलिए यहोशू बढ़ा और उसने बड़ा बड़ा कार्य किया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सेवक उसके लिए पीछे से प्रार्थना करता था, हालेलुया, आमेन। एक परमेश्वर का सेवक जो है, अगर सेवकाई के लिए आप बुलाए गए हो, हालेलुया, आप कहते हो मैं प्रभु का सेवक हूँ, हालेलुया, आप अपने स्वार्थ के बारे में, अपने लाभ के बारे में बिना सोचे दूसरों को आगे बढ़ाना जरूरी है, हालेलुया। यहोशू को आगे बढ़ाना जरूरी है, हालेलुया। आपका यही ऑब्जेक्टिव, यही रहना चाहिए, उद्देश्य रहना चाहिए कि मैं ये लोगों को कैसे आगे बढ़ाऊं, ताकि ये लोगों को जिसे मैंने खड़ा किया है प्रभु में, वो लोग दुश्मनों पर विजय पाए, हालेलुया। प्रार्थना करके, हालेलुया, परमेश्वर के दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमेन, हालेलुया। वहाँ पर उसके बाद वचन में लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, मूसा पहाड़ पर गया और वहाँ पर दोनों हाथों को ऊपर करके, हालेलुया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। दोनों हाथों को ऊपर करना ये वही दर्शाता है कि मूसा वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बातों को। कुछ समय के बाद मूसा के दोनों हाथ जो है वो भारी होने लगे, हालेलुया। दोनों हाथों को ज़्यादा समय तक जब भी आप ऊपर उठाते हो या कुछ भी सामान ऊपर करके रखते हो, हालेलुया, हाथ भारी हो जाते हैं, हालेलुया, हाथों में से बल निकल जाता है, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब भी मूसा का हाथ भारी होने लगा, वो हाथों में से बल निकलने लगा, हालेलुया, मूसा के हाथ जो है नीचे होने लगे, आमेन। क्या सभी लोग सुन रहे? मूसा के हाथ नीचे होने लगे, हालेलुया। जैसे ही उसका हाथ नीचे होने लगा, मतलब वो प्रार्थना करना उसका जो वो बंद होने लगा, वैसे ही जो दुश्मन है, जो अमालेक के लोग हैं, यहोशू और इजराइल के सेना पे, वो लोग प्रबल होने लगे, हालेलुया। तो मूसा वहां पर अकेला प्रार्थना नहीं करने गया, ध्यान से सुने। मूसा के साथ आरोन और हूर वहां पर गए थे, हालेलुया। उन्होंने ये चीज को देखा, हालेलुया, उन्होंने ये चीज को देखा कि मूसा के हाथ जब भी निर्बल हो रहे थे, मूसा के हाथ जब भी नीचे जा रहे थे, हालेलुया, दुश्मन जो है वो इजराइल की सेना पे प्रबल हो रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 पत्थर दोनों साइड मूसा के लगाया, हालेलुया, और वो पत्थर पे बैठे और मूसा के दोनों हाथों को अपने हाथों से उन लोग समर्थन देने लगे, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मूसा के दोनों हाथों को उन्होंने अपने हाथों से वो लोग समर्थन देने लगे, हालेलुया। जब भी उन्होंने समर्थन दिया, मूसा अभी उसका खुद का बल खत्म हो चुका था, पर उसके साथ वाले जो 2 लोग थे, उनके बल के द्वारा मूसा अभी प्रार्थना कर रहा था, उनके सपोर्ट और उनके समर्थन के द्वारा मूसा अभी प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। ध्यान से सुने, हर एक परिवार, ध्यान से सुने मेरी बात। जो व्यक्ति, आपको पता है, अगर आपकी बीवी है, अगर आपका पति है, हालेलुया, अगर आपका बच्चा है, आपको पता है वो व्यक्ति जो है प्रभु में दृढ़ है, आमेन, हालेलुया। आपके परिवार में अगर आपको पता है आपकी पत्नी प्रभु में दृढ़ है, वो प्रार्थना करती है परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में आपको पता है आपके पति प्रभु में दृढ़ है, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो प्रार्थना करता है, प्रभु में दृढ़ है, हालेलुया, उनको नकारो मत, उनका समर्थन करो, हालेलुया, आमेन। उनके प्रार्थना के जीवन को नीचे मत डालो, उनको सपोर्ट करो,
हालेलुया। परिवार के लोग यही गलती करते हैं, जो लोग प्रभु में, उनको पता है मेरी पत्नी प्रभु में अच्छी है, उनका समर्थन करने के बजाय वो लोग बाहर के सब चीजों में लगते हैं। हालेलुया। दुनिया का सोचते हैं, इसका सोचते हैं, उसका सोचते हैं। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, आपको जो प्रार्थना कर रहा है आपके परिवार में, उसको सपोर्ट देना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जो प्रार्थना कर रहा है परिवार में, उसको समर्थन देना आपको जरूरी है। हालेलुया। आमीन। कलीसिया में जो प्रभु का सेवक है, उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको नहीं पता, कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जहां पर प्रभु के सेवक के बारे में, कई सारे सेवकाई के बारे में हमेशा उन लोग बोलेंगे ये गलत है, उंगली दिखाएंगे, ये गलती है, वो गलती है, पर प्रार्थना करने वाले बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने, प्रभु के सेवक में इतना बल नहीं होता कि वो सारा काम खुद से कर पाए, उसको समर्थन की जरूरत होती है। हालेलुया। मूसा के साथ अगर आरोन और हुर नहीं होते, उसका हाथ नीचे गिर जाता और दुश्मन विजय पा लेते। हालेलुया। आमीन। अगर कलीसिया जो है, जो प्रभु के सेवक अपने पास्टर के लिए, अपोस्टल के लिए, प्रॉफिट के लिए प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, वो उनका सेवकाई जिस तरीके से प्रभु चलाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, वह उस तरीके से आगे नहीं जाएगा। हालेलुया। आमीन। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज क्या आप वो इंसान, वो समर्थक बनने के लिए तैयार है जो प्रभु के सेवक के हाथ को ऊंचा कर सके, समर्थन दे सके? जो प्रभु का कार्य करते हैं, हालेलुया, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, कलीसिया में इसके लिए ज़रूरी है, प्रभु के लोगों में, हालेलुया, ज़रूरी है कि प्रभु के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के लोग जब भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, वो सेना जो प्रभु ने खड़ा किया है, ज़रूर उन लोग दुश्मनों पे विजय पाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने। हालेलुया। ये मूसा है, यहोशू है, हालेलुया, आरोन है, हुर है, हालेलुया, ये सभी लोग जो थे एक दूसरे को सम्मान देते थे। हालेलुया। आमीन। एक दूसरे को सम्मान देते थे, इसलिए वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाते थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति के बारे में आप गलत सोचते हैं, अगर एक व्यक्ति के बारे में आप गलत बोलते हैं, प्रभु के सेवक के बारे में आप गलत बोलते हैं, उसको सम्मान नहीं देते, हालेलुया, वो व्यक्ति के बारे में कभी भी आपके मुंह से प्रार्थना नहीं निकलेगा। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने से पहले, हालेलुया, उस व्यक्ति को प्यार के साथ सम्मान दे। हालेलुया। भले ही वो कोई भी छोटा व्यक्ति हो, हालेलुया, उस व्यक्ति को सम्मान दे, भले ही वो आज या कल प्रभु को ग्रहण किया हो, हालेलुया, छोटा सा लड़का हो, हालेलुया, हर एक व्यक्ति को सम्मान दे, तो ही उनके लिए आप प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपका प्रार्थना कभी कभी प्रभावशील होगा जब भी आपके हृदय में हर एक के लिए प्यार और सम्मान है। हालेलुया। जब भी आपके हृदय में प्रभु के सेवक के लिए प्यार और सम्मान है, हालेलुया, तो ही आप हृदय के साथ वहां पर उसके हाथों को सपोर्ट, समर्थन दे पाओगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। भारत में मैं हमेशा कहता हूँ, और दर्शन को, जो प्रभु ने दर्शन दिया है हमें, उस दर्शन के बारे में बोलता हूँ। हम पास्टर प्रमोद हमेशा हम लोग प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए, कि भारत देश के अंदर, हालेलुया, हमें सुसमाचार लेके जाना है, और भारत देश जो है प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। ये बड़ा कार्य कभी होगा? ये बड़ा कार्य तभी होगा जब भी हम दुश्मन की सेना पर विजय पाएंगे। हम दुश्मन की सेना पर विजय कैसे पाएंगे? जब भी हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब भी हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग युद्ध भूमि में युद्ध को लड़ रहे हैं, जो लोग सुसमाचार को आगे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में हम लोग जाएंगे, दूसरा अध्याय में। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, मुझे लग रहा है वो तीसरा वचन है। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। पढ़े वचन को। फिलिपियों का दूसरा अध्याय, उसका तीसरा वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को
अपने से अच्छा समझो। चौथा वचन, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। हालेलुया, आमेन। कितने लोगों ने वचन को सुना? यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि विरोध की बातें, झूठी बातें में ध्यान मत दो, दूसरों के बारे में विरोध करते मत जाओ। हालेलुया, पर दूसरों को सम्मानित करो। हालेलुया, आमेन। दूसरों को सम्मान दो। हालेलुया, अपनी हित के लिए, अपने मतलब के लिए मत सोचते रहो। आमेन, हालेलुया। मेरा कलीसिया, मेरा सेवकाई, मेरा ये, मेरा वो मत करो। हालेलुया, दूसरे की हित को के लिए सोचो। हालेलुया। बहुत लोग जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, उनको ये समझना है सेवकाई क्या है। सेवकाई मेरे, उनके खुद के हित के लिए नहीं, पर दूसरे लोगों के हित के लिए वो सेवकाई प्रभु ने दिया है। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु ने जब भी अपने सेवकाई के बारे में कहा, उसने कहा कि प्रभु का अभिषेक, प्रभु का आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। क्यों किया है? ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, ताकि मैं अंधों को दृष्टि दे सकूं। हालेलुया, ताकि जो बंधे हुए उनको छुटकारा दे सकूं। हालेलुया, ताकि मैं जो परमेश्वर का वचन है, जो उसे चाहते हैं, उन लोगों को वो वचन ले जा सकूं। हालेलुया। वहाँ पर उस सेवकाई के डिस्क्रिप्शन में प्रभु यीशु ने अपने हित के बारे में कुछ नहीं कहा। उस सेवकाई में यीशु ने कहा, ये अभिषेक मेरे ऊपर आया है ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, दूसरों के लिए प्रभु का छुटकारा, प्रभु का वचन, प्रभु का चंगाई को लेके जा सकूं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आरोन, हूर, मूसा और यहोशू सभी लोग एक दूसरे के हित और प्रभु के हित के लिए कार्य कर रहे थे। हालेलुया। कि कितने लोग तैयार हैं अपने हित के लिए नहीं सोचने के लिए, पर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के राज्य में आए, ये सब चीज़ों के बारे में कार्य करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। अगर आपका हृदय परमेश्वर के सेवा में जुटा हुआ है, हालेलुया, आप जरूर मूसा के हाथों को समर्थन दोगे। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर का सेवक मूसा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहता है, वो जरूर यहोशू और उसके सेना के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और अगर मूसा यहोशू और उसके सेना के लिए प्रार्थना करता है, जरूर यहोशू उसकी सेना, शैतान की सेना जो है, दुश्मन के सेना पे विजय पाएगा। हालेलुया, आमेन। हम विजयवन से भी बढ़कर कहलाए गए, पर कभी किस तरीके से वो हमें जानना जरूरी है। हम क्यों विजयवन से बढ़कर है? क्योंकि हमारे पास एक हथियार है, जिस हथियार के सामने शैतान नहीं टिक सकता। वो हथियार है प्रार्थना का हथियार। हालेलुया, आमेन। अगर शैतान उसकी पूरी सेना भी लेके आए, हालेलुया, अगर एक कलीसिया के अंदर, अगर आपके और मेरे बीच प्यार है, हम लोग एक दूसरे को समर्थन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, को कितनी भी बड़ी सेना शैतान लेके आए, उस शैतान की सेना को जरूर हम उस प्रार्थना के हथियार से हरा सकते हैं। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोले, चिल्लाए हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे अब तक? प्रेरितों की किताब में जाएंगे और एक वचन में जाएंगे। प्रेरितों का किताब, उसका 12 अध्याय 3 से लेके 11 तक। जिस किसी को भी मिला जल्दी से पढ़ ले। प्रेरितों का किताब, उसका 12वां अध्याय 3 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस मंशा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरेदार द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध
और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, बल्कि यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम की एक दासी सुनने को आई और पतरस का सब शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु बस। दौड़कर भीतर गई और बस। बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। बस हुआ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आपने वचन सुना है आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि पतरस को हेरोदेस राजा ने पकड़ लिया था और जेल में बंद किया था। क्यों पता है आपको क्यों जेल में बंद किया था? उसको अगले सुबह जो है, हालेलुया, मार डालने के लिए, हालेलुया, मार डालने के लिए, उसके गले को काटने के लिए पूरी तरीके से। पतरस जो प्रभु का सेवक था, यीशु का प्रेरित था, उसको मार डालने के लिए हेरोदेस राजा ने उसको पकड़ लिया था और जेल में बंद किया था। पर 5वां वचन ऐसा कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु, हालेलुया, ध्यान से सुने, पतरस को अभी तक शैतान खत्म नहीं कर सकता। क्यों? परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, जो परिवार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, शैतान उस परिवार को खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया, जो कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, शैतान उस कलीसिया को कभी खत्म नहीं कर सकता। जिस प्रभु के सेवक के लिए लोग प्रार्थना करते, उस प्रभु के सेवक को शैतान मार नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, यहाँ पर वचन सीधे सीधे कहता है कि कलीसिया इस बात को जानता था कि पतरस मरने वाला है। हालेलुया, कल उसको मारने वाले। हालेलुया, ये बात को सुनकर वो लोग बिस्तर बिछाकर सोने नहीं गए, खा पी के बिस्तर बिछाकर सोने नहीं गए, पर उन्होंने क्या किया? उस रात के समय सभी लोग एक खोली के अंदर आए, एक रूम के अंदर आए। हालेलुया, प्रमोद ब्रदर ने सबको कॉल किया कि कल बाबा ऐसा होने वाला है, ऐसा प्रॉब्लम या न्याय होने वाला है, सभी लोग मेरे घर पे आओ, आज पूरा रात हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, वैसे ही हुआ कि एक जो विश्वासी था उस कलीसिया का, हालेलुया, उसने सभी लोगों को बुलाया उसके घर के अंदर, रात भर वो प्रार्थना करने लगे। और क्या हुआ? पतरस जो 4 रक्षक थे, हालेलुया, 4 सिपाही के द्वारा जो जेल को वो हेरोदेस राजा ने रक्षा करने के लिए 4 सिपाही को रखा था, वहां पर जेल के अंदर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, स्वर्गदूत आपके बातों को सुनते हैं। हालेलुया, और स्वर्गदूतों को आप काम पर लगा सकते हैं। आमेन। कितना लोग समझ रहे हैं? ध्यान से सुने, आमेन। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, कभी हमको प्रार्थना करना है और किस विषय के लिए हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया, जैसे ही एक खबर कलीसिया के पास आई, हालेलुया, वो कलीसिया में जो भी अगुवे होंगे, लीडर होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये समय जो है पूरा रात आज हमको प्रार्थना करना है। आमेन। सबको उन्होंने बताया, आओ प्रार्थना करो। मैं ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा जो है, जो लोग पवित्र आत्मा में चलते, वो लोगों को पवित्र आत्मा जो है कभी कभी अचानक से एक बोझ देता है कि आज रात को तुम सो मत, आज रात को तुम अन्य भाषा में पूरी रात प्रार्थना करो। हालेलुया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी को तो छुटकारा में लेके आना चाहता है उस रात को। हालेलुया, क्योंकि उस रात को परमेश्वर किसी को तो मृत्यु के बंधनों से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपके बिना लोगों के बीच में या इस पृथ्वी पे कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया, अगर परमेश्वर को कार्य करना है, वो किसी को तो ढूंढता है, कोई कलीसिया को ढूंढता है, ताकि वो लोगों को परमेश्वर बोझ दे सके और उनके द्वारा प्रार्थना पवित्र आत्मा कर सके, और वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य कर सके और वो व्यक्तियों को शैतान के चिंगुल से, मृत्यु के बंधनों से छुड़ा सके। हालेलुया, आमीन। इसलिए
आप जो है और मैं जो हूँ और कलीसिया जो है, हमें बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही चौकन्ना रहना है कि पवित्र आत्मा हमें क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? आमीन। अगर वो कलीसिया जो है देह में काम करती थी, आत्मा में नहीं काम करती थी, वो लोग आत्मा की आवाज को कभी नहीं सुन पाते। हालेलुया। पतरस जेल में गया, अरे जाने तो परमेश्वर है, और जाके वो लोग खा पी के बेड पे बिस्तर पे सो जाते थे। क्या होता था? पतरस अगले दिन उसका सिर कटवाया जाता था और मार दिया जाता था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। आमीन। मृत्यु के बंधनों से वो लोगों को छुड़ा सकता है। हालेलुया। आमीन। बड़ी बड़ी बीमारियों से, कैंसर से हमारा प्रार्थना लोगों को छुड़ा सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मुझे लगता है पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया है, हालेलुया, हर एक गुरुवार ऐसा छुटकारा और चंगाई सभाएं करने के लिए। हालेलुया। ये इन सभाओं में हर एक गुरुवार हम लोगों को मृत्यु के बंधनों से, शैतान के जाल से, हालेलुया, बीमारी से, हालेलुया, हम लोग छुड़ाने जा रहे हैं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। आमीन। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर का सेवक बच गया, स्वर्गदूत वहां पर भेजा गया, स्वर्गदूत के साथ एक रोशनी वहां पर आए, उसके सारे जंजीरें टूट गए। हालेलुया। पतरस को लगा ये तो दर्शन है, पर असलियत में स्वर्गदूत उसको वो जेल के गेट के बाहर लेके जा रहा था। हालेलुया। जेल के गेट के बाहर वो स्वर्गदूत उसे लेके जा रहा था। हालेलुया। जब भी हम लोग भजन संहिता उसका 91 का 11 पढ़ते, वहां पर नहीं जाएंगे, मेरी बात को सुने। 91 के 11 में, भजन संहिता 91 उसका 11, जब भी उस वचन को हम लोग पढ़ते, हालेलुया, वहां पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने, क्या आप जानते हैं, आप हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है उसके साथ एक एक स्वर्गदूत है जो उनके रक्षा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। हालेलुया। पर कभी कभी वो स्वर्गदूत कभी कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में या उसके परिवार में, उसके कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है। इसलिए क्या आप समझ रहे प्रार्थना का महत्व? हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं है, हालेलुया, स्वर्गदूत भी अपना काम नहीं कर पाते मेरे प्रियो। हालेलुया। वो वचन भेजता है, हालेलुया, हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वचन को भेजता है, उस वचन के अनुसार स्वर्गदूत कार्य के लिए लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन, मेरा जीवन और सभी का जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। जब भी हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, हालेलुया, मृत्यु हमारे आंगन के पास नहीं आ पाएगा। हालेलुया। मृत्यु आपके परिवार को छू नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। ये सामर्थ्य है प्रार्थना का। कई सारे विश्वासी प्रार्थना को एक धार्मिक एक्टिविटी समझते, एक रिलीजियस एक्टिविटी समझते। कई सारे कलीसिया में प्रार्थना एक रिलीजियस एक्टिविटी हो चुका है, एक धार्मिक एक्टिविटी हो चुका है। हालेलुया। जहां पर सब लोग आके आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं भूल के वापस से घर पे चले जाएंगे। हालेलुया। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना वो हथियार है जिससे हम मृत्यु के बंधन को तोड़ सकते हैं। प्रार्थना वो हथियार है जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं। प्रार्थना वो हथियार है जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी को इंसान के शरीर से निकाल सकते हैं। प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना वो हथियार है जिसके द्वारा बड़े से बड़े गढ़ों को हम नीचे खींच सकते हैं। हालेलुया। बड़े से बड़े गढ़ों को, बड़े से बड़े अंधकार के अधिकारों को हम तोड़ सकते हैं। प्रार्थना एक धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, प्रार्थना एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है। हालेलुया। जो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जो सिर्फ करने के लिए नहीं, जो रिजल्ट्स को लेके आता है, प्रतिफल को लेके आता है। हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहूदी लोग, इज़राइल के लोग, परमेश्वर ने उनको बंदी बना के बेबीलोन के देश में उनको बंदी बना के वहां पर रख दिया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की ये योजना थी कि अपने लोगों को बेबीलोन के देश से वापस से वो इज़राइल के देश में लेके आए। हालेलुया। ये योजना थी परमेश्वर की, ध्यान से सुने। पर वो योजना को पूरा करने के लिए डैनियल प्रार्थना और मध्यस्थी करता था। आमीन। किस चीज के लिए वो प्रार्थना करता था? इस चीज के लिए वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, हम जो है पापी है, हम पश्चाताप करते हैं,
हमको वापस से अपने देश में लेके जाए और वहाँ पर हमें स्थापित कीजिए आपके देश में। हालेलुया। हमें बंदी गृह से निकाल दीजिए परमेश्वर। हमारे बंधनों को तोड़ दीजिए, हमारे गुलामी को ख़त्म कर दीजिए और गुलामी से हमें निकाल कर परमेश्वर हमें वहाँ पर लेके जाइए, वापस से अपने देश में लेके जाए। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर की योजना थी इज़राइल को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। पर अगर डैनियल जैसा कोई व्यक्ति उसे नहीं मिलता था तो वो अपना योजना पूरा नहीं कर पाता था। ये बात मैंने पहले भी कहा है, परमेश्वर को अपना योजना करने के लिए प्रार्थना करने वाले सेवकों की जरूरत है, नहीं तो परमेश्वर अपना योजना पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात, परमेश्वर को आपके परिवार में और आपके जीवन में सभी चीजें पुनर्स्थापित करने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं है, वो पुनर्स्थापना वो नहीं कर सकता, वो रिस्टोरेशन वो नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके जीवन में विजय लाने के लिए, आपके परिवार में विजय लाने के लिए वो चाहता है आप उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, वो विजय, परमेश्वर की योजना है आपको विजय देना। हालेलुया। उसका वचन कहता है, पर अगर आप प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, वो विजय एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, वो विजय प्रकट नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है आपके परिवार को संपन्नता में लाने के लिए, पर अगर आपका परिवार और आप प्रार्थना नहीं करते, उसके वचन पे नहीं चलते, तो वो संपन्नता भी कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। आमेन। ओबीडियंस और प्रेयर, वचन और प्रार्थना, देख सकते हैं आप कितना जरूरी है। परमेश्वर की बोली हुई बातें, परमेश्वर के बोले हुए योजनाएं, परमेश्वर के बोले हुए भविष्यवाणियां आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने के लिए, प्रकट होने के लिए वचन और प्रार्थना में रहना आपको बहुत जरूरी है। तभी वो सब सारे चीजें होने लगते हैं, मैनिफेस्ट होने लगते हैं। हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमेन। स्नेहल और उनके परिवार, मैं आशा करता हूँ मेरे बातों को आप सुन रहे। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन को सुने मेरे प्रियो, उसके वचन को सम्मान दे। मैं कह रहा हूँ हालेलुया, आमेन। परमेश्वर सामर्थ्य रीति से ये हर एक परिवार के अंदर कार्य करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको उस रोशनी की तरह बनाना चाहता है। हालेलुया। जिस रोशनी से, हालेलुया, अंधकार में वो रोशनी को और चमकाने को लेके आए। हालेलुया, आमेन। इसलिए परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। प्रार्थना का सामर्थ कितना है? हालेलुया। प्रार्थना कितना जरूरी है हमारे जीवन में, क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। अगर प्रार्थना कलीसिया नहीं करती तो उस दिन पतरस मर जाता मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का कार्य जो है वो पूरा तो होता था, पर प्रभु के कार्य में देरी हो जाती थी। हालेलुया। वापस से एक व्यक्ति को खड़ा करना प्रभु को देरी हो जाती थी। हालेलुया। प्रभु के कार्य में आज हमारे जीवन में देरी क्यों होती है? हालेलुया। कई सारे चीजें, कई सारे बातें प्रभु ने कही है, हालेलुया, पर देरी क्यों होती है वो सब होने में हमारे जीवन में? हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। आज देश में, आज भारत देश में क्यों देरी हो रही है प्रभु के कार्य को होने के लिए? क्योंकि कल हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया, आमेन। क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया। अगर देरी को, डिलेस को अपने जीवन से हटाना है मेरे प्रियो, प्रार्थना के जीवन में लग जाओ, प्रार्थना के जीवन में लग जाओ। डैनियल को परमेश्वर ने कहा, एक वर्ष का अंक दिया डैनियल को और कहा कि इतने वर्षों में इज़राइल को मैं वापस लेके आऊंगा उसके देश में। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के पास जुटे हुए प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे वो समय बताए किस समय पर आप भारत में उद्धार लेके आओगे? परमेश्वर मुझे वो समय बताए जिस समय पे मेरे परिवार को आप उठाओगे। परमेश्वर उस समय के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। परमेश्वर उस समय के लिए मैं आपके ऊपर इंतजार कर रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ परमेश्वर। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोग हैं जो भूख और प्यास के साथ प्रार्थना करते, इंतजार करते? हालेलुया। परमेश्वर उनको जरूर एक समय देगा। हालेलुया। परमेश्वर उनसे कहेगा, अगले साल इसी महीने पे आज के ही दिन मैं तेरे परिवार को जो है एक चमत्कार बना दूंगा। मैं तेरे परिवार को जो है एक चिन्ह बना दूंगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास से एक भविष्यवाणी का वचन चाहते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक के जीवन में सामर्थी कार्य करना चाहता है। हालेलुया। आज ध्यान से सुने, आज परमेश्वर कहना चाहता है कि जो छुटकारा, जो चंगाई, जो पुनर्स्थापना आपने सिर्फ सुना है, वो तुम्हारे जीवन में मैं करने जा रहा हूँ। पर मैं चाहता हूँ तुम प्रार्थना करो और मेरे वचन पे चलो। वो सारी बातें मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा, वो सारी बातें आपके जीवन में सिद्ध होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को एक मिराकल, एक चमत्कार बनाएगा, एक चिन्ह, एक साइन बनाएगा, एक वंडर बना देगा लोगों के लिए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में डटे रहो, अगर आप प्रार्थना में दृढ़ रहो, अगर आपका परिवार, आपके परिवार में जो मूसा है, उस मूसा को परखो और मूसा के हाथों को समर्थन दो मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके परिवार में जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसको समर्थन दो। परिवार क्यों नहीं बढ़ता है प्रभु में? क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, प्रार्थना जो व्यक्ति करता है, उसको समर्थन देने के बजाय उसको धक्का मार के नीचे करते हैं। हालेलुया। उसके विरुद्ध कार्य करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परिवार में जो प्रार्थना कर रहा है, परिवार में जो प्रभु में दृढ़ है, हालेलुया, उस व्यक्ति को समर्थन दो मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके कलीसिया में, इस कलीसिया में, सेवकाई में प्रभु के जो सेवक है, उनको समर्थन दो, उनके लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो। हालेलुया। जरूर हम जो है दुश्मन पे, शैतान की सेना पे विजय पाने जा रहे हैं, विजय पाने जा रहे हैं। चिल्लाओ। हालेलुया। इस साल का वचन था, चिल्लाओ क्योंकि परमेश्वर ने नगर हमारे हाथों में दे दिया है। चिल्लाओ क्योंकि परमेश्वर ने शैतान की सेना को हरा दिया है। हालेलुया। चिल्ला के बोले हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शाठराबाला गजियाल तेरे बे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, समय अंत हो गया है। प्रार्थना करके हमारे हृदय को खोल के, मनों को खोल के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है उसको ग्रहण करें, आपके आत्मा में बसने दीजिए, आपके जीवन में बसने दीजिए मेरे प्रियो। वो उसको बसने दीजिए मेरे प्रियो, ताकि वो वचन फल को लेके आ पाए, ताकि वचन फल को लेके आ पाए। शाराला सेहटियान टोरबो रेबान सखाचराबाला हशिया। प्रभु एक दूसरे को समर्थन देने वाले बनाए हमको प्रभु। जितने भी प्रभु के सेवक हैं प्रभु, मुझे मिलाकर प्रभु हम जान पाए प्रभु, प्रार्थना का सेवकाई कितना सामर्थ्य है प्रभु, प्रार्थना करना कितना सामर्थ्य है प्रभु। प्रभु हम जो कोई भी लड़ रहे हैं उस युद्ध स्थान में प्रभु, हालेलुया, शैतान से लड़ रहे, जूझ रहे, यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। कई लोग अपने परिवार को प्रभु, परिवार को बचाने के लिए जूझ रहे, लड़ रहे शैतान से प्रभु, हालेलुया। कई महिलाएं जो है अपने पति को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए जूझ रहे, लड़ रहे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। कई सारे पास्टर जो है अकेले पड़ चुके हैं प्रभु, कई सारे प्रभु के सेवक जो है अकेले पड़ चुके हैं प्रभु, शैतान से लड़ रहे, जूझ रहे प्रभु। उन पास्टर्स के लिए, प्रभु के सेवक के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो सारे लोग जो प्रभु के नाम से लड़ रहे हैं प्रभु, शैतान के साथ लड़ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से आज प्रभु के आपका सेवक होने के नाते प्रभु मैं विजय को घोषणा करता हूं उस युद्ध में। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु विजय को घोषणा करते हैं उनके युद्ध में प्रभु, यीशु के नाम से। उन महिलाओं को, उन परिवारों को विजय दे दीजिए, उन प्रभु के सेवकों को विजय दे दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हमारे कलीसिया में, हर एक कलीसिया में, हर एक परिवार में प्रभु वो परिवार परखे प्रभु कौन व्यक्ति मूसा है प्रभु, वो कलीसिया समझ जाए कि वो मूसा को उनको समर्थन देना है प्रभु। एक दूसरे के लिए वो लोग प्रार्थना करे प्रभु, अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए प्रभु, आपके राज्य के हित के लिए प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शाराला कटाबा रबाला हजियान टोरबो रबाला हशियाल सेकेटरबा लहलजिया। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग मृत्यु के बंधन में है प्रभु, जितने लोगों के नाम पर शैतान ने मृत्यु का वारंट लिख लिया है प्रभु, यीशु के नाम से आपके स्वर्गदूतों को भेज दीजिए, आपके स्वर्गदूतों को भेज दीजिए, बचा लीजिए। वो वारंट के कागज को फाड़ते हैं हम यीशु के नाम से, वो हैंडराइटिंग को क्रूस पर किल्ला लगा के ठोकते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। जो कोई भी मृत्यु के लिए शैतान ने
प्लान कर दिया, उनके अंदर उनके लिए जीवन घोषणा करते और शैतान के मृत्यु के बंधन को तोड़ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु। जो लोग डिप्रेशन में, जो लोग आत्महत्या का करने का इस वक्त सोच रहे, जो लोग आत्महत्या करने का सोच रहे, यीशु के नाम से शैतान ने उनके मनों पे, हृदय पे लिख दिया है मृत्यु, आत्महत्या लिख दिया है। यीशु के नाम से आज उस लिखावट को मिटाते हैं यीशु के नाम से, उस लिखावट को मिटाते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उस लिखावट को मिटाते और उनके ऊपर जीवन लिखते, उनके ऊपर जीवन लिखते यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु के वचन के कलम से प्रभु मैं जीवन लिखता हूँ, मैं जीवन लिखता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन कलीसिया, हालेलुया। शटरवा आवाज़ को उठा करके कम ऑन, उसका सामर्थ हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी सुसाइड नहीं करेगा क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, जीवन रिलीज करते, सैल्वेशन रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन, हालेलुया। Father, thank you Jesus, thank you Jesus, थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पवित्र आत्मा गुरुवार का सभा में बदलाव करने वाले हैं प्रभु। प्रभु हाँ, वो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए लोगों को लेके आइए प्रभु, लेके आइए प्रभु। हालेलुया, लेके आइए प्रभु वो बीमार लोगों को, लेके आइए प्रभु जो लोग सुसाइड करने का सोच रहे हैं, जो लोग तंबाकू और दारू के व्यसन में है प्रभु। गुरुवार के सभा में यीशु के नाम से कालेर में, कशेली में, थाने में, भिवंडी में, महाराष्ट्र में, भारत में, पूरे देश में वो लोगों को आपके लिए कॉल करते, यीशु के नाम से कॉल करते इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस, आवाज़ को ऊंचा करके प्रार्थना करें इन द नेम ऑफ जीसस। वी कॉल देम, वो कॉल करते प्रभु यीशु के नाम से। राशाल ठहराबा, आप छुटकारा देने वाले, चंगाई देने वाले, चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। वो लोग जान पाए, वो भारत जान पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यह सभा आपके हाथों में समर्पित करते। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य, चंगाई का अभिषेक प्रभु, छुटकारा का अभिषेक, आग लोगों के जीवन में रिलीज किया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, गिव यू द प्रेज। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके सामर्थ के लिए, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी लोग बोलेंगे आमेन।